और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। और हमने अपनी भावनाओं से माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने अधिकृत किया था कि संपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए आगामी दिनों की परिस्थितियों को आकलन करते हुए आसन्न राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का चयन करें। संपूर्ण परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। हम लोगों ने इसके पूर्व अपनी चूंकि संख्या हमारी राज्य की केवल 6 सीटें हैं और हर वक्त हमारी जो विधानसभा की संख्या होती है कि कोई भी सिंगल पार्टी मैक्सिमम एक ही सीट दे पाती है, इसलिए हमारे 34 विधायक हम अपनी पार्टी से बैजनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और आगामी 8 तारीख सोमवार को श्री बैजनाथ राम जी हेमंत सोरेन जी के उपस्थिति और नेतृत्व में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। धन्यवाद। दादा, दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कब होगी? मैंने आपको पहले ही कहा कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को आकलन करते हुए हमारे नेता का जो निर्णय है वो हमने आपको बता दिया। तो आप देंगे भी कि नहीं देंगे? कांग्रेस के लिए थोड़ा धीरे से अब ये कांग्रेस आगामी दिनों में, आगामी घंटों में हमारे नेता से जो विमर्श करेंगे उस विमर्श पर नेता जो कहेंगे हम लोग उस बात को मानेंगे। दादा, पार्टी के कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं के सुझाव को केंद्रीय अध्यक्ष दरकिनार करते हैं क्या, जब 2 सीटों पर लड़ने की बात? मैं आपके व्यंग्यात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं सुना है कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छे से अध्ययन परीक्षण कर और आगामी दिनों की राजनीति के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमको विचार करना है, उस विचार के तहत यह निर्णय हुआ। नाश्ता कराइए। आपने देखा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा घोषणा किया है। जेएमएम ने अपने राज्यसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले जिस तरीके से कल कयास लगाए जा रहे थे कि 2 नामों की घोषणा होगी, लेकिन जेएमएम ने सिर्फ एक नाम की घोषणा की है। बैजनाथ राम होंगे जेएमएम के साइड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी। तो बता दें कि एक नाम कांग्रेस ने अपना प्रणव झा
को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरा नाम जेएमएम ने बैद्यनाथ राम का ऐलान कर दिया है। तो बता दें कि लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम बैठकों का दौर जारी था और अब जेएमएम ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बैद्यनाथ राम राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम के उम्मीदवार होंगे और एक सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है। जिस तरीके से कांग्रेस पहले ही बिना कंसर्न में लिए ही नाम की घोषणा कर दी थी, प्रणव झा कांग्रेस के साइड से उम्मीदवार होंगे, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने भी अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है। बैद्यनाथ राम जेएमएम के साइड से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। तो बता दें कि जेएमएम के साइड से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। बैद्यनाथ राम राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हुए। तो बता दें कि बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता है और लातेहार विधानसभा से 3 बार के विधायक हैं। फिलहाल जेएमएम में वो केंद्रीय उपाध्यक्ष है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जेएमएम के साइड से बैद्यनाथ राम होंगे कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव के लिए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार दिया है। लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि गठबंधन में सब चीज़ ठीक है, एक सीट उनके साइड से होगा और एक साइड जेएमएम के साइड से, दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे। वहीं अब ये क्लियर हो गया है कि महागठबंधन में सब चीज़ ठीक है। एक उम्मीदवार जेएमएम की ओर से और एक उम्मीदवार कांग्रेस के साइड से है। जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां की जेएमएम ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां की हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी मौजूद है। नितेश जी, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस जेएमएम के साइड से चल रहा था, कांग्रेस कल ही बोली, जेएमएम जिस तरीके से कल ही बोली थी कि 2 सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज जेएमएम ने सिर्फ 1 सीट का ऐलान किया और राज्यसभा चुनाव जाने के लिए उनके उम्मीदवार बैद्यनाथ राम होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जेएमएम ने कल अगर आप देखें तो योगेंद्र प्रसाद हो, हफीजुल हसन अंसारी हो, बैजनाथ राम हो, खुद सभी ने कहा था कि यहाँ पर जो है हम लोग 2 उम्मीदवार देंगे, चूंकि कांग्रेस ने जो है सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली बातचीत नहीं किया। लेकिन यदि आप आज देखेंगे तो जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर से कहा कि हम लोग जो है बैजनाथ राम को अपना प्रत्याशी बनाएंगे। आपको बताएं कि ये भी जो है एक अप्रत्याशित तौर पर से जो है ये नाम उभर कर सामने आया, चूंकि बैजनाथ राम जो है पूर्व में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से जो है थे और बीजेपी से वो विधायक भी थे, मंत्री भी थे। शिक्षक की नौकरी छोड़कर जो है बैजनाथ राम जो है शिक्षा मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया था और उसके बाद जो है उनका टिकट कटा था, जिसके बाद जो है बीजेपी ने प्रकाश राम को वहां से टिकट दिया था। उसके बाद जेएमएम से आकर ये चुनाव लड़े, तो इस वजह से ये माना जा सकता है कि खासकर अगर आप देखें तो संगठन के अंदर काफी चेहरे थे, लेकिन उन चेहरों में बैजनाथ राम का चयन करना एक मुझे लगता है कि संगठन के अंदर काफी गहन मंत्रणा हुई होगी। उसके बाद जो है इनके नाम का चयन हुआ, क्योंकि एससी कैटेगरी से आते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि जैसा जेएमएम के ऊपर लगा रहता है कि भाई आदिवासी की राजनीति करते हैं, आदिवासी की पॉलिटिक्स करते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं जेएमएम के लिए हमेशा से बनी रहती है कि भाई 28 सीटें हैं तो वो इसलिए 28 जीत पाते हैं क्योंकि आदिवासी चेहरा है, शिबू सोरेन का एक देन रहा है। तो ऐसे में राज्यसभा में एक एससी कैटेगरी से भेजना जो है मुझे लगता है एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है बैजनाथ राम को भेजा जा रहा है कि ये वहां जाएंगे तो एक मैसेज जो है आप झारखंड से लेकर दिल्ली तक के गलियारों तक दे पाएंगे कि हम जो है जात पात से ऊपर उठकर कर रहे हैं, परिवारवाद से ऊपर उठकर कर रहे हैं। आपको बताएं कि एक तरफ जो है इस बार अगर आप देखेंगी तो ये लग रहा था कि अंजलि सोरेन जो उड़ीसा में रह रही हैं, हेमंत सोरेन जी की बहन है, उनके नाम पर जो है लगातार ये विचार विमर्श तमाम मीडिया में भी ये चर्चा था कि उनके नाम पर मुहर लग सकता है, चूंकि रूपी सोरेन मुझे जहां तक
जानकारी मिल रही है कि वो लगातार जो है अंजलि सोरेन पर दबाव बना रही थी कि नहीं उन्हें ही भेजा जाए। लेकिन संगठन के अंदर जो है एक नई दिशा के रूप देने के लिए जो हेमंत सोरेन लगातार काम कर रहे हैं और उस नई दिशा का ही आपको दिखेगा कि जिस तरीके से उन्होंने मेजॉरिटी के साथ इस बार जो है सरकार बनाई, उसी के तहत जो है कहीं ना कहीं ये स्टेप भी उन्होंने लिया कि नहीं हम जो है घर से निकलकर बाहर देखेंगे, बाहर से निकलकर आदिवासी राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे। ये तमाम चीजें जहन में होगी। शायद यही वजह रही कि बैजनाथ राम के नाम पर जो है मुहर लगा है। तो एक मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज देने का काम जो है कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। और कांग्रेस के लिए खुशखबरी ये है कि कांग्रेस को जो कल तक लग रहा था कि अगर 2 कैंडिडेट जेएमएम उतार देती है तो हमारा फिर क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि देर रात तक जो है जानकारी मिल रही थी कि खड़गे साहब लगातार बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार संपर्क में है। तो इस वजह से हेमंत सोरेन ने स्ट्रेटेजिकली ये निर्णय फिर लिया होगा कि नहीं हम जो है अभी जो है बैजनाथ राम को ही चुनावी मैदान में उतारते हैं। क्योंकि नीतीश जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ जेएमएम ऑफिस से नवीन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा था कल बिना कंसर्न में लिए कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा कर देती है, जेएमएम मीटिंग करती है, बड़ी मीटिंग और बैठक में ये फैसला होता है कि जेएमएम के साइड से 2 उम्मीदवार होंगे। आज एक ही नाम की घोषणा हुई है, क्या लग रहा है ये फाइनल माना जाए कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है उस पर जेएमएम की मुहर है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए माधवी, ये कुल मिलाकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। और जिस तरीके से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि दूसरे प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर करेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगले कुछ घंटों में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ हमारे नेता की बातचीत होगी। वहां क्या कुछ नेगोशिएट हो पाएगा, हेमंत सोरेन से कैसी बातचीत होगी, उसके बाद ये चीजें तय हो पाएंगी कि आगे दूसरा प्रत्याशी कौन होगा। तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम के नाम पर मुहर लगा दिया। और हम लोगों ने इससे पहले भी ये बातें कही थी कि ये सूत्रों से खबर भी है कि बैजनाथ राम को टिकट मिल सकता है और कहीं ना कहीं बैजनाथ राम के नाम पर ही मुहर लगी है। जाहिर तौर पर यहाँ 2 बातें से आप इस फैसले को समझ सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक जो पार्टी से बाहर जाकर के, माफ कीजिएगा, परिवार से बाहर जाकर के संगठन के अंदर से किसी व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट देने को लेकर के विचार किया। हाल के समय में आप देखें महुआ माझी को भी उन्होंने संगठन से टिकट दिया, सरफराज अहमद को दिया। अब मौका था, इस बार भी उन्होंने परिवार से किसी को नहीं चुना। अंजलि सोरेन के नाम को लेकर के चर्चा थी, बावजूद इसके कहीं ना कहीं बैजनाथ राम को चुना गया। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि संगठन सर्वोपरि है और परिवार से बाहर निकल करके संगठन को लेकर के काम किया जा सकता है। नवीन, दूसरा सवाल ये भी उठता है कि एक नाम की तो घोषणा हो गई, दूसरा कैंडिडेट कौन होगा? देखिए अंजना, दूसरे कैंडिडेट की जहां तक बातचीत है, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ये कह रहे थे कि अगले कुछ घंटों में हमारे नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं की बातचीत होगी। वो बातचीत कहां तक पहुंचेगी, हमारे नेता क्या फैसला करेंगे, उसके बाद संगठन में जबरदस्त दबाव है इस बात को लेकर के कि दूसरे प्रत्याशी की भी नाम की घोषणा हो। लेकिन यहां से तय करना होगा, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या दूसरे प्रत्याशी के नाम पर अभी सहमत होगी या नहीं, ये तय हेमंत सोरेन को करना है। संगठन का लेकिन ये निर्णय है कि दूसरा प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन एक बात जो कहा गया कि जो अगले कुछ घंटों में, चूंकि भूपेश बघेल रांची आ रहे हैं, जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, ये पूरा नफा नुकसान जो होगा इस नए राजनीतिक गणित के तहत उसको समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के अंदर से भी कल आप देखेंगे मिन्नतों भरा जो है वो बयान जारी किया गया, दुख है, हमें खेद है कि मुख्यमंत्री को ठेस पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस है और हो सकता है हेमंत सोरेन अंतिम आवर में मान जाएं कि ठीक है हम एक ही प्रत्याशी देंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 24 घंटा प्रेशर पॉलिटिक्स का माहौल रहा। इस बीच बैजनाथ राम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी बना दिया। दूसरे प्रत्याशी को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी उहापों की स्थिति है। हालांकि मुझे लगता है कांग्रेस की बातचीत हो जाएगी, भूपेश बघेल हेमंत सोरेन को मना लेंगे, क्योंकि राज्यसभा का जो टिकट है जिस तरीके से कांग्रेस के तरफ से प्रणब झा को दिया गया, प्रणब झा ने जो है पेपर भी खरीद लिया है विधानसभा से, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है इंतजार करना होगा शाम तक क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन ये समझ सकते हैं कि गठबंधन में लगभग स्थितियां तय हो गई। अब यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम की जो है वो
सूचना होना बाकी है। देखना होगा बीजेपी इस पूरे रणनीति को लेकर के क्या कुछ करती है। चलिए नवीन, लेकिन आपके पास हाँ, आएंगे नितेश जी के और रुख करते हैं। नितेश जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जेएमएम 2 सीटों का ऐलान करेगी, लेकिन अभी जेएमएम सिर्फ 1 सीट का ऐलान की है और अब बात ये सामने आ रही है कि भूपेश बघेल भी सीएम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि दूसरा कैंडिडेट जो कांग्रेस है उस पर मुहर लगेगी या फिर जेएमएम अपनी प्रत्याशी देगी। आप इसे कैसे देखिए, अगर अंजना आप देखेंगी तो भूपेश बघेल एक ऐसा नाम है जो हेमंत सोरेन से काफी नजदीक है। अगर आप देखेंगी तो शराब के मामले में भी जो है ये नाम जुड़ा था, यहाँ से झारखंड से अगर तार छत्तीसगढ़ तक जुड़ा था तो वो उनका नाम जुड़ा था और ये माना जाता है कि भाई उनके अच्छे संबंध हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस संबंध का लाभ मिलता दिख रहा है। अभी वर्तमान में अगर परिदृश्य देखेंगी तो उस संबंध का लाभ मिलता दिख रहा है कि हो सकता है कि भूपेश बघेल ने कन्विंस किया हो कि ऐसा है कि हम यदि एक जीत कर जाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर एक मंच पर रहे तो चूंकि देखिए हेमंत सोरेन मान जाएंगे तो मुझे लगता है कमोबेश आरजेडी भी जो है तब फिर बैकफुट पर रहेगी और आरजेडी भी तब हो सकता है कि एकजुट होकर वोट कास्ट करे, क्योंकि बगैर आरजेडी के जो है कांग्रेस के लिए पार पाना मुश्किल है। तो ऐसे में मुझे जहां तक अभी का सिनेरियो ये लग रहा है कि जो वर्तमान परिदृश्य भूपेश बघेल अगर मनाने में कामयाब हो गए, चूंकि 1 सीट का घोषणा किया और जो उन्होंने कहा सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान को अगर आप सुनेंगी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 34 विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, यानी कि वोट कास्ट जो है 34 विधायक इनके लिए करेंगे पहली बार। तो ऐसे में अब जो है ये देखना ये होगा यदि दूसरे कैंडिडेट को लेकर देखिए एक मन होता ही है कि भाई हमको जो है तवज्जो मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पर यदि आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को लगेगा, किसी भी संगठन को लगेगा कि भाई आप जो है हमसे बिना पूछे कैंडिडेट उतार देते हैं। तो वैसे कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार तमाम नेताओं का यह बयान आ रहा है कि नहीं कुछ त्रुटियां हुई है, कुछ गलतियां हुई है, उसे देखने और सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल उसमें एक बड़ी कड़ी है जो धीरे धीरे जो है चीजें शांत हो जाएगी और बघेल जी के आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम जो है दूसरे प्रत्याशी की ओर रुख करेगी, क्योंकि जेएमएम अगर कोई दूसरा प्रत्याशी जैसे ही देती है तो उसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा और यदि भारतीय जनता पार्टी को दूसरा फायदा होगा तो आप देखें कि आसाम के चुनाव को भी अगर जोड़ के देखें तो वहां भी लोग यही कहते रहे कि भाई जिन प्रत्याशियों को दिया गया जेएमएम के द्वारा वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस तरीके से जो है कई आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि यह मामला शांत हो जाना चाहिए, 2-4 घंटे का सवाल है। 2-4 घंटे में यदि मामला शांत हो जाता है, चूंकि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो है पर्चा खरीद चुके हैं प्रणब झा कांग्रेस से, तो अब कांग्रेस के लिए है कि किस तरीके से जो है हेमंत जी के साथ बैठकर एक रणनीति के तहत, चूंकि उनको 56 विधायकों का समर्थन चाहिए, 28 चाहिए, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि ये 56 विधायक जो है बगैर हेमंत सोरेन के इंटैक्ट नहीं रह सकते हैं। हेमंत सोरेन जब पूरा प्रयास करेंगे और यहां से जो है अगर कांग्रेस के नेतृत्व और तमाम लोग बैठकर बातचीत करेंगे तभी सभी लोग एक होंगे। नहीं तो लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस आज बातचीत कर रही है, लेकिन एक महागठबंधन में यह भी देखा जा रहा है कि आरजेडी को पूछा तक नहीं गया, क्योंकि उनके वोट भी मायने रखते हैं। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं कि आरजेडी के वोट मायने रखते हैं और आरजेडी से कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो हेमंत सोरेन या जेएमएम बिहार में ठगा गया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आरजेडी को जो है कहीं अपने साथ अपने पाले में लाने के लिए जो हेमंत सोरेन का प्रयास होगा और ऊपर से अगर आप देखें तो राहुल गांधी निश्चित रूप से लालू यादव जी और तेजस्वी जी से बातचीत कर रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बातचीत कर रहे होंगे, तो वहां पर वो मैनेजमेंट किया जा सकता है, उन 4 विधायकों का समर्थन लिया जा सकता है। उसके अलावे जो है वाम दल से जो है उनको जो है हेमंत सोरेन जो है वो कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं हम लोग को एक मंच पे चलने की आवश्यकता है, हम लोग को इन दोनों सीटों को निकाल के लाने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए बीजेपी जोड़ तोड़ में बड़ी माहिर है। अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी का कैंडिडेट बहुत कुछ आपको मायने रखेगा कि बीजेपी किस तरीके का कैंडिडेट उतारती है। बीजेपी क्या झारखंड से उतारती है? गौरव बल्लभ का नाम प्रमुखता से लाया जा रहा है कि गौरव बल्लभ जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, चूंकि कांग्रेस से उनके पुराने संबंध रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस में टूट होने की गुंजाइश हो सकती है। तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं चल रही है। यदि गौरव बल्लभ को उतारा जाता है तो वहां पर क्या समीकरण होगा, या झारखंड से कोई ऐसा बंदा जो कि यहां की राजनीति को समझता हो वो, यदि वैसे गौरव बल्लभ भी आपको बताएं कि उन्होंने जमशेदपुर से पढ़ाई लिखाई की है, उनके भी पुराने ताल्लुकात यहां से हैं, तो ऐसे में बीजेपी का स्ट्रेटेजी जो है अब क्या होगा यदि 2 ही कैंडिडेट जेएमएम और कांग्रेस मिलकर उतारती है, तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 विधायकों का समर्थन है, क्योंकि 21 अपना और एलजेपी जो है, एलजेपी 1, जेडीयू 1 और आजसू 1, ऐसे में 24 विधायक ही उनके पास हैं। और एक जयराम हो सकता है कि चूंकि जयराम लगातार आप देखेंगे तो कई बार हमने भी इंटरव्यू लिया तो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा रहते हैं, वो रघुवर दास की करीब बड़ी तारीफ करते रहते हैं वो,
तो हो सकता है कि वहां पर जो है समीकरण दिखे कि बीजेपी के पक्ष में जाए, लेकिन फिर भी 3 विधायक घटेंगे। ये 3 विधायक हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, ये बीजेपी कर सकती है। इस बीच नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो नितिन नवीन है वो पहली बार झारखंड के धरा पर पहुंचे हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है और 8 तारीख को आखिरी डेट है नॉमिनेशन का। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें तो जिस तरीके से नितिन नवीन आए हैं और लगातार उन्होंने महान विभूतियों को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वो अपने कार्यालय पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, तो ये माना जा रहा है कि राज्यसभा की एक रणनीति जो है कि इंपॉर्टेंट बैठक जो है वहां चल रही है, वहां से आपको निकल कर आएगा कि देर शाम तक, मुझे लगता है चूंकि 8 तारीख तक ही नॉमिनेशन फाइल करना है आपको, ऐसे में वहां से जो चीज निकल कर आएगी कि किसको प्रत्याशी बनाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन नवीन सभी को टटोल रहे होंगे कि कितने विधायक हमारे साथ आ सकते हैं, अलग अलग वो सभी से बातचीत भी करेंगे कि अर्जुन मुंडा से अलग बातचीत कर सकते हैं, रघुवर जी से अलग बातचीत कर सकते हैं, और तमाम लोगों से बातचीत करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन ऐसे विधायक हैं जो उनके कहने पर जो है बीजेपी को वोट कास्ट कर सकते हैं। जो भी 3 विधायक घटेंगे उनको वोट कास्ट कराने की जिम्मेवारी किसकी होगी, ये तमाम चीजों पर जो है निश्चित रूप से बातचीत चल रही होगी। और उस बातचीत के आधार पर आप देखेंगे कि बीजेपी, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं अगर वैसे कैंडिडेट को उतारा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहां पर आपको दिखेगा कि बीजेपी जोड़ तोड़ करेगी। जोड़ तोड़ में ये जो झारखंड के तमाम बड़े दिग्गज हैं बीजेपी की ओर से, वो कितना अहम किरदार निभाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे लगता है कि इसमें 3-4 जो बड़े नाम मैं ले रहा हूं, प्रदीप वर्मा है, आदित्य साहू हैं, इन लोगों को जो है, दीपक प्रकाश है, इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है कि आप प्रयास कीजिए कि कैसे जो है हम 3 से 4 और विधायकों को तोड़कर अपने फेवर में ला सके। यदि बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है तो दूसरा सीट बीजेपी को, 1 सीट तो तय आप मान के चलिए कि बैजनाथ राम यदि कैंडिडेट वो हो गए हैं, तो ऐसे में बैजनाथ राम जो है सदन के अंदर जाएंगे, एक तय है। अब दूसरा जो है वो कांग्रेस से होगा या बीजेपी से होगा, ये मुझे लगता है देखना होगा। चलिए नीतीश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां की जेएमएम ने अपने एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव जाने के लिए बैजनाथ राम का नाम का ऐलान किया जा चुका है। वहीं अब दूसरी सीट पर पेच फंस रहा है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल, जो कि राज्यसभा के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं कांग्रेस के साइड से, वो आज सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर देंगे। उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि दूसरा उम्मीदवार महागठबंधन के साइड से होगा या फिर जेएमएम अपना प्रत्याशी देगी।